हृदय विराजमान है। पर एक कथा और जोड़ के कही जाती है कि द्वारिकाधीश का जब पैर में बाण लगा तो उनको चिता पे रखा गया, अग्नि लगाई गई, उनका हृदय बहता। ये गलत है, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी जन्म लेते हैं, ठाकुर जी प्रकट होते हैं, ठाकुर जी मातृ गर्भ में विराजते हैं, सब क्रिया होती है, पर हमारी तरह पंचभूत में मिलते हैं, ये परम सत्य है। ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। श्री जगन्नाथ जी के चित्त में जीवित शालिग्राम विराजमान है, जो कि नील माधव भगवान ही हैं। पूर्व में वहां पर नील माधव भगवान विराजते थे, वहीं पास में ही राजा को दर्शन देते थे। एक दिन ठाकुर जी अदृश्य हो गए, राजा ने प्रार्थना की, तब ठाकुर जी ने आज्ञा दी कि नीम के वृक्ष के उससे ऐसे ऐसे हमारा स्वरूप बनाओ, और उस स्वरूप में तुमको जीवित शालिग्राम जो प्राप्त होंगे, ये मेरा ही स्वरूप, उनको विराजमान करना। 2 आषाढ़ के समय आएंगे, 2 आषाढ़ के महीने एक साथ आएंगे, कभी 15 वर्ष में भी होता है, कभी 35 वर्ष में भी होता है, तब नव कलेवर होगा, ठाकुर जी का नया स्वरूप बनेगा, और वही चित्त के शालिग्राम दोबारा उनमें विराजमान किए जाएंगे। कथा कुछ इस प्रकार है, थोड़ा विस्तृत हमने रखा है मन में भाव कि एक बार 3-4 दिन का केवल श्री जगन्नाथ रसामृत करेंगे, उसमें विस्तार से जितनी गुरुदेव की कृपा और वाणी में क्षमता होगी उतना कहेंगे। पर ठाकुर जी को कभी पंचभूत में मिलने वाला मत मानिए, नहीं, वो परम चैतन्य है। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः, तो जो जन्म मृत्यु से परे है वो परम सत्य है। और क्या लक्षण बताया? बोले 4 थे स्वविज्ञ स्वराट, जो हर किसी से अविज्ञ है, अनविज्ञ नहीं है। अविज्ञ मतलब जो सबको जानता है। मैं आपके पास आऊं, आपको आकर के मुझे बताना पड़ेगा सिर दर्द हो रहा है, पर नहीं, ठाकुर जी को सब पता है, आपकी स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, क्या आपके लिए उचित है, क्या आपके लिए अनुचित है, वो सब जानते हैं। वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि मानव कोई प्रार्थना करता है ठाकुर जी से, पर ठाकुर जी उसको पूर्ण नहीं करते। उस समय मानव ये सोचता है कि ठाकुर जी क्यों पूर्ण नहीं कर रहे, पर वास्तविकता यह है कि ठाकुर जी जानते हैं कि वो तुम्हारे लिए उचित नहीं है, इसलिए तुमको नहीं मिलेगा। जिस प्रकार मां अपने पुत्र से अविज्ञ होती है, अनविज्ञ नहीं है। पुत्र कहे ये खिला दो, ये पिला दो, ये दिला दो, अगर पुत्र की सारी मनोकामना मां पूरी करती होगी तो निश्चित है वो पुत्र बिगड़ जाएगा। लेकिन समय समय पर मां रोकती हो, जो चाहे वो ना देती हो, ऐसे पुत्र का निर्माण अच्छा होता है। ठीक वैसे ही ठाकुर जी हैं, वो अविज्ञ हैं। कभी कभी मैं तो एक बात कथाओं में कहा करता हूं कि अगर आप जो मांगते हो ठाकुर जी से वो तुरंत आपको मिल जाता है, तो ये समझ लेना तुम बिगड़ने की कगार पे हो, बहुत जल्दी बिगड़ने वाला है आगे चल करके सब कुछ। लेकिन आप मांग मांग के हार गए, ठाकुर जी दे नहीं रहे हैं, तो यूं समझियो कि बस अब कृपा है, ठाकुर जी आपके लिए कुछ अच्छा सोच के बैठे हैं, उसकी प्रतीक्षा करो। तो जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं हैं, जो सब जानते हैं किसको क्या चाहिए, किसके हृदय में क्या है, कौन कैसा है। और तीसरा लक्षण क्या है परम सत्य का? बोले स्वराट, वो अपने प्रकाश से प्रकाशित है, उनको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। हम सब भी सूर्य चंद्र के बिना प्रकाशित नहीं हो सकते, पर ठाकुर जी को उनकी आवश्यकता नहीं है, वे फिर भी प्रकाशवान बने रहते हैं। 4 थे स्वविज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा को भी जो अपने हृदय से ज्ञान प्रदान कर देते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः, सारे देवताओं को भी जो अपने वश में करके रखते हैं, अपने आप पर मोहित करके रखते हैं। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि, ऐसे तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश जिनके वश में रहती है, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं। ऐसे परम सत्य को हम वंदन करते हैं, ये कहा गया, नाम नहीं लिया गया है।
परंतु ये परम सत्य की पूरी सत्ता श्री कृष्ण के अंदर विद्यमान है। ये परम सत्य की द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् कि श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यतित्रकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रोचित कैतवोत्र परमो। सुनने वाले के चित्त में अभी क्या होता है कि आप कथा सुनते हैं, सुनने वालों की भी अलग अलग प्रकृति होती है। कोई किस लिए आया है? बोले हमारे जो आयोजक हैं वो हमारे रिश्तेदार हैं इसलिए आए हैं। कई लोग क्यों आए हैं? बोले राह से चलते हुए जा रहे थे, बोर्ड देखा तो आ गए। कई लोग क्यों आए हैं? बोले हमको थोड़ा अच्छा सा लगता है कथा सुनने में। कई लोग क्यों आए हैं? बोले जिज्ञासाएं हैं चित्त में, प्रश्न बहुत हैं, उनका उत्तर चाहते हैं। कई लोग क्यों आए हैं? ठाकुर जी की लीला, ठाकुर जी की कथा, इन सबको सुनने से ऐसा लगता है जीवन की सारी पीड़ाएं समाप्त हो गई। ये सब कारण हैं लोगों के आने के कथाओं में, पर वास्तविक में मूल कारण क्या होना चाहिए? तब कहते हैं धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। हमारे चित्त में परम धर्म की स्थिति प्रकट हो, उसके लिए कथा सुननी चाहिए। परम धर्म किसे कहते हैं? धर्म और परम धर्म। आप तन की स्थिति के लिए जो भी क्रियाएं करते हो वो सब धर्म कहलाती हैं, पर आत्म कल्याण के लिए जो क्रिया करते हो उसको परम धर्म कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम लोग एक हैं पर हमारी स्थितियां 2 हैं। एक तो देह है जो सबको दिख रहा है, और ये देह इस पृथ्वी पर ही हमको मिला है, इस पृथ्वी पर ही रह जाएगा। पर एक जो चैतन्य इस देह के भीतर विराजमान है वो हमारी दूसरी स्थिति है, जो बदलता रहता है, कर्मानुसार अलग अलग स्थानों पर जाता रहता है। अभी हमारी स्थिति क्या है? अभी तक हम केवल इस देह को ही केंद्र में लेकर के जी रहे हैं। इसको खिलाना है, इसको पहनाना है, इसको श्रेष्ठ बनाना है। ये जहां से निकले लोग बाग कहें जय हो महाराज, सल्यूट करें, इसकी श्रेष्ठता बढ़ाने में लगे हैं। जब आप इसकी श्रेष्ठता बढ़ाने की क्रियाएं करते हैं वो धर्म कहलाता है। पर जब आप इससे परे होकर के इसके भीतर विराजमान जो वो चैतन्य आत्मा है उसके कल्याण का भाव रखते हैं, तब परम धर्म कहलाता है। समझ में आई बात? नहीं आई? श्रीमद् भागवत सुनने का विषय नहीं है बंधुओं। अगर सुनने बैठोगे कुछ समझ नहीं आएगा। ध्यान से सुनो और फिर उसका चिंतन करो कि क्या कहा गया है। वृंदावन के, हमारे ब्रजमंडल के, भारतवर्ष के कई ऐसे संत हैं, कई ऐसे संत हैं जिनको देख करके हम चाह नहीं रहे थे लेकिन फिर भी प्रणाम कर लिया। हम जानते भी नहीं, हमको पता भी नहीं है कि कौन है क्या, पर वो हमारे सन्मुख आए तो हम चाह भी नहीं रहे थे लेकिन अपने आप हमारा तन झुक गया और हमने प्रणाम कर लिया। समझ जाना, ऐसे किसी भी व्यक्ति के सामने आप सहज ही झुक जाते हैं, निश्चित ही वो परम धर्म का अवलंबी है। वो अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर चल रहा है। इसीलिए आपकी आत्मा